नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा डोज। बिहार की राजनीति में एक प्रयोग फिर से शुरू हो गया है और वो प्रयोग बीजेपी के द्वारा की जा रही है, क्योंकि बीजेपी ने अब अपने एजेंडे को एक तरीके से मॉडिफाई कर दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से बीजेपी में वो एक तरीके से कह लें कि हिंदुत्व की जो आवाज है वो थोड़ी खामोश हुई थी, या यूं कहें कि बीजेपी थोड़ी शांत हुई थी हिंदुत्व को लेकर। लेकिन हरियाणा चुनाव जीतने के बाद एक बार फिर से बीजेपी उसी कोर हिंदुत्व वाले वोट बैंक को फिर से अपने पाले में करना चाहती है और चाहती है कि किस तरीके से वोटों का ध्रुवीकरण हो और नेताओं को फंसाया जाए, विरोधी नेताओं को फंसाया जाए। और यकीन मानिए कि इसमें बीजेपी बिहार में कामयाब भी हुई है। हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से बीजेपी, आप समझ रहे होंगे कि भाई ये सब कुछ समझ में आ ही रहा है, तो भाई बीजेपी कैसे कामयाब हो गई। हम तो डिकोड ही कर रहे हैं इस चीज को कि बीजेपी वाकई पोलराइज करना चाहती है, बीजेपी धर्म की राजनीति करना चाहती है। लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं कि बीजेपी करना क्या चाहती है वाकई बिहार में। बीजेपी को मालूम है कि जब वो एक तरफ बहेंगे, एक तरफा हो जाएंगे, जब वो हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ेंगे, हिंदुत्व पर बयानबाजी होगी, तो कहीं ना कहीं जो विरोधी हैं उनके तरफ से उस बात को काटने के लिए कुछ कहा जाएगा। और वही हुआ है। तेजस्वी यादव ने आनंद फानंद में आकर एक वीडियो जारी किया और उन्होंने कहा कि वो मुस्लिमों के साथ खड़े हैं, जब तक वो है उनके साथ अन्याय नहीं हो सकता। अब बीजेपी को एक मौका मिल गया। गिरिराज सिंह ने फिर कहा कि भाई आप जो है लालू यादव और तेजस्वी यादव टोपी पहन लीजिए और नमाज दिन भर शुक्रवार को पढ़ते रहिए, आप जाकर चादर चढ़ाइए और जाकर नमाज पढ़ते रहिए शुक्रवार को दिन भर। तो गिरिराज सिंह को एक मौका मिल गया कि भाई देखिए, हम तो कह रहे हैं कि हम हिंदुओं के साथ हैं और ये कह रहे हैं हम मुसलमानों के साथ हैं। तो हम में और आपको शायद ये बात समझ में आ जाए कि बीजेपी पोलराइज करना चाहती है या आरजेडी जो है वो जातिगत वोट बैंक पर उसकी नजर है, या किसी पार्टी की किस वोट बैंक पर नजर है। सबको पता है ये, मतलब हमें और आपको हो सकता है पता होगा, जो राजनीति में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, राजनीति को बहुत बारीकी से देखते हैं, ध्यान देते हैं। लेकिन जो आम जनमानस है ना, जो एक मामूली लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जो जिन्हें नहीं पता है कि ये वाकई इस पूरे बयान के पीछे क्या एजेंडा होता है नेताओं के, वो ये चीजें नहीं समझते हैं। उन्हें बस ये लगता है कि कौन हमारे साथ है और कौन हमारे खिलाफ है, वो बस यही देखते हैं। और नेताओं को मालूम है और इसीलिए वो जानबूझकर ऐसे बयानवीर बनते हैं, अपने आप को ऐसा प्रस्तुत करते हैं कि भाई मैं आपके साथ हूं और जो अगला है, जो विरोधी है मेरा, वो आपके खिलाफ है। यही राजनीति असदुद्दीन ओवैसी भी करते हैं, यही राजनीति कांग्रेस भी करते आई है, यही राजनीति बीजेपी करते आई है। अमूमन सारे दलों की जो कॉन्सेप्ट है राजनीति की वो यही है कि एक खास वोट बैंक की तरफ अपने आप को ले जाया जाए और उसे गिनाया जाए कि भाई हम आपके साथ हैं। लेकिन बात सब कहते हैं कि हम सबके साथ हैं, सबका विकास चाहते हैं, हम पूरे देश का विकास चाहते हैं, हम सेक्युलर हैं। और ना जाने तमाम कितनी कितनी पार्टियां जो है कितने कितने दावे करती हैं। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कहती है कि वो ए टू जेड की पार्टी है, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता है बयान ऐसे ऐसे देते हैं कि उससे आप समझ जाएंगे कि ये कितने ए टू जेड की पार्टी। तेजस्वी यादव की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आता है खुलेआम कि भाई ऐसा आम जनमानस में ये बात चली जाए कि तेजस्वी यादव सबको साथ लेकर नहीं चलना चाहते। लेकिन उनके जो कार्यकर्ता हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो नहीं कहते कुछ, 2024 के चुनाव के बाद पीएम मोदी थोड़े मुखर हुए हैं। हरियाणा चुनाव में भी कहा गया कि भाई जो अगर बटेगा सो कटेगा, और इस नारे को अब बीजेपी भुनाने में लगी है कि अगर बटे तो कटना तय है। यानी कि अगर जातियों में हम विभाजित हुए तो हिंदुओं का एक तरीके से फिर शोषण होना तय है। ये बात बीजेपी समझाने में लगी है लोगों को कि भाई जातियों में मत बंटो। प्रदीप सिंह जो अररिया है बीजेपी के, उन्होंने बयान दे दिया कि भाई अररिया में रहना है तो हिंदू बन के रहना पड़ेगा। हालांकि जो पूरा उनका बयान था वो इस तरीके से था कि भाई आप जातियों में मत बटिए, अगर शादी विवाह आपको करना है तो आप जातियों में तब जाति आप देखिए, लेकिन अगर आप ऐसे अगर संगठित होकर रहना चाहते हैं तो फिर हिंदू बनकर रहिए। यानी कि भेदभाव वो कह रहे हैं कि हम खत्म करना चाहते हैं, लेकिन बयान तो उन्होंने ऐसे ही दिए थे कि भाई अगर अररिया में रहना है तो हिंदू बनकर रहना पड़ेगा, जो कि वाकई
इस वक्त जो भारत में कानून है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें तो जायज नहीं है, कहीं से भी कोई जायज नहीं ठहरा सकता। आप ये कह सकते हैं कि हमें हिंदू होने पर गर्व है, मुझे हिंदू होने पर गर्व है, लेकिन ये कैसे कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर मुसलमान है, उसे भारत का संविधान अगर अधिकार देता है कि वो इस देश का नागरिक है, तो उसे आप कैसे भगा देंगे? कैसे कह देंगे कि इस जिले में उसे रहने की हैसियत नहीं है उसकी, या फिर उसे हम रहने नहीं देंगे? ये आप नहीं कह सकते ना। तो फिर आप अगर कानून की व्यवस्था अगर आप लागू करना चाहते हैं, आपकी सरकार है, तो फिर आप ही क्यों कानून का उल्लंघन कर रहे हैं? तो सब कुछ कानून के दायरे में होना चाहिए। हाँ, अगर आप ये कहते कि जो घुसपैठिए हैं, हम उन्हें निकालने की बात कह रहे हैं, जो मुसलमान घुसपैठ कर भारत में आए हैं, हम उन्हें निकालने की बात कह रहे हैं, तो चलिए एक तरीके से ये बात जायज भी हो सकती थी, कुछ लोग इसका सपोर्ट कर सकते थे। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि भाई, लेकिन आप अगर कह रहे हैं कि भाई अररिया में जिसको भी रहना है वो हिंदू बनकर ही रहे, तो फिर तो एक बड़ा पक्ष जो वहां रह रहा है, आप ही ने कहा है कि भाई अररिया में जो है वो मुसलमानों की संख्या अधिक है, तो एक बड़ा जो पक्ष है वो कहीं ना कहीं रिटेलिएट तो करेगा, वो कहीं ना कहीं अपने तरीके से आपके प्रति विरोध तो जताएगा। जब वो सड़कों पर उतरा, मार्च लेकर निकला, तो कहीं ना कहीं आप जागे, या फिर कहें तो नीतीश कुमार को ये बात खटकी और उन्होंने बीजेपी के शीर्ष नेताओं से बात की होगी, और उसके बाद प्रदीप सिंह को कहा गया होगा। हालांकि प्रदीप सिंह कह रहे हैं कि भाई मुझे किसी बड़े नेताओं से बात ही नहीं हुई, उनकी कोई फोन नहीं आई, लेकिन इतने बड़े बयान के बाद कहीं ना कहीं हलचल तो गठबंधन में भी है, पार्टी में भी है। नीतीश कुमार, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, किसी को भी ये बयान सूट नहीं कर रहा होगा, सूट सिर्फ ये बयान बीजेपी को कर रहा होगा। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे पूर्ण रूप से राजनीति है, पोलराइजेशन है, बीजेपी की एक रणनीति है, लेकिन कहीं वो रणनीति बीजेपी के खिलाफ ही बिहार में साबित ना हो जाए, क्योंकि नीतीश कुमार अगर भागे तो फिर बिहार में बीजेपी के लिए एक मुसीबत पैदा हो जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए एक्स्ट्रा डोज।